हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2-7 और क्या है -14 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा यार। देखिए क्या करा, दो शून्य क्या करा है, जिसके शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब जो हम निकालते हैं तो शून्यकों का योग को कैसे किससे दर्शाते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, शून्य का। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा है, यह क्या है, इसके शून्यक है। ठीक है, अब देखिए क्या करें, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हमारे पास, शून्यकों का योग दिया है 2। ठीक है, उसके बाद क्या करा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया हमारे पास -7। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है हमारे पास, उनके गुणनफलों का योग यानी शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू दिया हमारे पास -14। ठीक है, ये हमारे पास क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, अब देखिए अब हम जानते हैं, देख सकते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक अपन क्या होता है, एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो मान लिया क्या, कोई हमारे पास क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फार्मूला, 3 फार्मूला होता है। उसके बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्स के गुणांक एक्स के गुणांक। ठीक है, और बटे क्या होता है, एक्स क्यूब के गुणांक। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस अचर पद बटे क्या होता है हमारे पास, एक्स क्यूब के गुणांक। यह क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है। हम सब जानते हैं जब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता को सिद्ध करते हैं तो हम इस फार्मूले का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। क्या है, क्या हमारे पास माना, क्या माना, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या है, d है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद हमने माना। ठीक है, ए की जगह पर कुछ और रहेगा, बी की जगह पर कुछ और रहेगा, सी की जगह पर कुछ और रहेगा और डी की जगह पर कुछ और रहेगा। ठीक है, तब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, बी है, बटे एक्स क्यूब के गुणांक क्या है, ए है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस b/a क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस b/a हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, और b बराबर क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यह मिल गया हमें, क्या मिला, a बराबर
1 और b बराबर क्या मिला, -2 मिला। फिर पुनः आ जाइए, फिर से क्या जाइए, पुनः फिर से आप आ जाइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स के गुणांक और क्या होगा, यक्स क्यूब के गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या हमारे पास सी है और इसका गुणांक क्या है, ए है। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसका मान क्या हमारे पास 7 है, माइनस का क्या है 7, तो 7 -7 को क्या लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा c/1, यानी यहाँ से क्या मिला हमें, a का मान 1 है ही हमारे पास, और c का मान क्या मिल गया हमारे पास, -7 मिल गया। ठीक है, c का मान क्या मिल गया हमारे पास, -7 मिल गया। अब पुनः आ जाइए, क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हमारे पास गामा इज इक्वल टू अचर पद। ठीक है, क्या करा, अचर पद। अचर पद क्या हमारे पास, अचर पद यहाँ पर क्या है, डी है, जो कि -d। ठीक है, क्या हमारे पास माइनस का डी आ जाएगा, सीधे सीधे चलिए लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास a, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है, -14 है। इसे क्या लिख सकते हैं, -14/1 इज इक्वल टू -d अपान क्या हो जाएगा, तो सीधे से हम ले लेते हैं, क्या होगा सीधे से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, a का मान 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए a का मान क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो a का मान एक जगह पर क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 यानी क्या हो जाएगा, d माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। अब प्राप्त त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है क्या हमारे पास, त्रिघात बहुपद क्या हमारे पास। अब देखिए हमने यह माना था, तो a की जगह पर क्या हमारे पास 1 है, यानी x³। ठीक है, अब देखिए b का मान क्या हमारे पास, b की जगह पर क्या है हमारे पास -2 है, b की जगह पर क्या है हमारे पास -2, तो हम क्या लिखेंगे -2x²। ठीक है, अब देखिए c की जगह पर क्या है हमारे पास, c की जगह पर क्या है -7 है, तो इसे क्या लिखेंगे -7x। ठीक है, और d की जगह पर क्या हमारे पास 14 है +14, यानी अब प्राप्त बहुपद क्या हमारे पास, प्राप्त बहुपद है यह, यानी हम लिख सकते हैं प्राप्त बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं x³ -2x² -7x प्लस क्या हो जाएगा 14, यह क्या हो जाएगा हमारे पास प्राप्त बहुपद है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसे आप मिटा लीजिएगा। बस आपको आसान है, बस दिया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया था, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान दिया था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया था, बाकी सब हम जानते हैं फार्मूला, बस यही करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे मिटाते हैं तो हम अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या कर रहा है। आप जब भी बैठिएगा पढ़ने तो आप बुक ले लीजिएगा, बुक लेकर बैठिएगा साथ में, इससे क्या होगा आसान रहेगा, आप आंसर भी मिलाते रहेंगे, आप क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कहीं अगर हमें इधर उधर गलत लिख दे तो आप देखते रहिएगा। तीसरा देख लीजिए क्या कर रहा है हमारे पास, यदि बहुपद x³ -2x -3x² -3x² -x प्लस x
प्लस 1 के शून्यक ए प्लस बी ए माइनस बी कामा ए प्लस बी हो तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। ए तथा बी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसे देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्या कर, यदि बहुपद क्या करेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तथा इसके शून्यक अल्फा बराबर क्या हमारे पास ए माइनस बी, बीटा बराबर क्या हमारे पास ए है, और गामा बराबर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। यानी शून्यकों को हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करते हैं। अगर 2 रहेंगे तो अल्फा बीटा, अगर 3 रहेगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। वैसे त्रिघात बहुपद में 3 मिलते हैं शून्यक, और द्विघात बहुपद में क्या होते हैं, 2 शून्यक मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक, माइनस क्या होता है हमारे पास, एक्स क्यूब के गुणांक, ये हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, तो चलिए निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, ए, प्लस गामा का मान क्या हमारे पास, ए प्लस बी है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या हमारे पास 3 है, ठीक है। तो -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या होगा 3 हो जाएगा। और एक्स क्यूब के गुणांक क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, यह है हमारे पास। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यह प्लस का यह माइनस का कट जाएगा, और तीनों क्या प्लस का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 है इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ए का मान क्या मिला हमारे पास 1 मिला। जब ए का मान मिल गया तो हमें देखिए इसके बाद हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। लेकिन अगर हम उससे निकालेंगे तो एक और प्रोसेस बढ़ जाएगा और हमारे पास निकलेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा एक छोड़ देते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अचर पद माइनस अचर पद, ठीक है, माइनस अचर पद। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, बटे में एक्स क्यूब के गुणांक, क्या होता है, एक्स क्यूब के गुणांक होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का मान क्या हमारे पास 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या करा, बीटा का मान क्या हमारे पास ए, और गामा का मान क्या हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू अचर पद क्या हमारे पास माइनस अचर पद क्या हमारे पास 1, और यह भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने वो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा को नहीं लिया इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 से ही काम चल जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए का मान क्या हमारे पास 1 मिला है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आगे देखिए इसका 1 से गुणा करेंगे तो यह मान लीजिए 1 खत्म है। और देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं
वन इस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का वन, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यह माइनस का, यह माइनस का, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यह माइनस में है तो अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस, यह माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यह माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर बचेगा 2, तो बी बराबर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस करड़ी में 2, प्लस माइनस क्या बचेगा हमारे पास, करणी में 2 बचेगा, क्योंकि जब करणी में आएगा तो क्या होगा, उसको मान के आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस करणी में 2 बच जाएगा, बस यही मान होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका भी क्या कीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।